हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर रीडिंग अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम दैट इज आंट जेनिफर टाइगर। इसकी पोएट है हमारे पास एड्रिन रिच। एड्रिन रिच की जो पोएट के टॉपिक्स रहते थे ना, वो बेसिकली वुमेन मूवमेंट्स के लिए रहते थे। वो पोएम के थ्रू ना आवाज़ उठाती थी वुमेन्स के लिए। ठीक है, जो भी वुमेन अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं उससे रिलेटेड वो बेसिकली आवाज़ उठाती थी। तो इस पोएम की एक छोटी सी इंग्लिश में समरी दे देती हूँ। द पोएम हाईलाइट्स द थीम ऑफ लिबरेशन थ्रू आर्ट. इट इज सपोर्टिव ऑफ फेमिनिज्म एट अ टेस्टमनी ऑफ इट्स. It also highlights the struggle of feminists against male domination. It further explored various other norms of the society based on value that oppress women. तो बेसिकली ये पूरी पोएम बस वुमेन्स के लिए एक जरिया है जहाँ से हम आवाज़ उठा सकते हैं इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अगेंस्ट में। तो फर्स्ट पैराग्राफ पे मूव ऑन करते हैं। आंट जेनिफर टाइगर pranes across a screen, bright topaz dizziness of a world of dream. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. यहाँ पे पोएट जो फर्स्ट पैराग्राफ में कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है कि आंट जेनिफर ने जो पेंट करी है टाइगर की पिक्चर, ठीक है, आंट जेनिफर ने एक पैनल पे सुंदर सी टाइगर की पिक्चर ड्रॉ करी है और वो फैसिनेटेड है टाइगर से। क्यों? क्योंकि वो टाइगर के पास एक इमेंस और अनरिस्ट्रिक्टेड पावर होती है। ठीक है, तो वो सोचती है कि वो टाइगर की पेंटिंग बनाए, जो कि एक सिंबल है। किस चीज़ का सिंबल है ये टाइगर की पेंटिंग? क्वेस्ट का। ठीक है, QUEST, क्वेस्ट। क्वेस्ट का मीनिंग क्या होता है? सर्च। सर्च किस चीज़ की करी है आंट जेनिफर? इंडिपेंडेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन। वो अपनी पेंटिंग के थ्रू बता रही है अपनी सप्रेस फीलिंग्स को। द टाइगर वर ऑफ ब्राइट येलो कलर। ब्राइट येलो कलर मतलब टोपाज। एंड बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ फॉरेस्ट। वर्ल्ड ऑफ फॉरेस्ट को बिलोंग करते थे। दे वर फियरलेस ऑफ हंटर्स। यहाँ पे आपको लिखा है ना, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज। तो ये क्या बता रहे हैं? ये क्या है? दे आर फियरलेस ऑफ हंटर्स। बल्कि अगर हंटर्स टाइगर को देख लेना तो वो डर जाते हैं, टाइगर्स नहीं डरते हैं। ठीक है, वो जो पेड़ के पीछे छिपे हुए हंटर्स हैं उनसे जो टाइगर्स हैं ये फियरलेस हैं। दे मूव्ड पेस। पेस का मीनिंग यहाँ पे क्या है? मूव करना। ठीक है, दे मूव्ड इन एलिगेंट मैनर एंड शिवालिक का मतलब होता है बोल्ड। ठीक है, बोल्ड एंड कॉन्फिडेंटली वो वॉक करते हैं। आंट जेनिफर उनसे बस इसीलिए थोड़ा सा फैसिनेटेड है क्योंकि उनके पास फ्रीडम है, वो बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं जो कि बाकी सब सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे अच्छा मैं यहाँ पे ना पोएटिक डिवाइस भी करवाऊंगी, बट अभी के लिए शिवालिक सर्टिनिटी में हमारे पास है एलिट्रेशन। ठीक है, शिवालिक सर्टिनिटी में है हमारे पास एलिट्रेशन। और भी जहाँ जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे मैं बताते चलूँगी। आगे स्टैंजा नंबर 2। Aunt Jennifer, fingers fluttering. Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool. Find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो यहाँ पे जो हमारी पोएट है वो क्या कहना चाह रही हैं कि एट द टाइम ऑफ कंपोजिंग पोएम जो आंट जेनिफर है ना, वो निटिंग कर रही है। निटिंग मतलब कपड़े बुन रही हैं। ठीक है, इसके बाद वो क्या कहती हैं, उनके लिए ना वो निडल को पुल करना मतलब बाहर निकालना, अंदर डालना, वो बहुत हार्ड हो चुका है। क्यों हो रहा है उनके लिए वो डिफिकल्ट सा? क्योंकि उनके 3 रीजन है। फर्स्ट रीज़न है वेदर जो है ना वो कोल्ड है बाहर। सेकंड रीज़न है उनकी फिंगर जो है वो नम हो चुकी है और वो एक ओल्ड वीक लेडी बन चुकी है। और फोर्थ रीज़न है, जो थर्ड रीज़न है वो ये है कि आंट जेनिफर ने ना अंकल का वेडिंग बैंड पहना है। वेडिंग बैंड क्या है? रिंग। ठीक है, जिसका कुछ वेट है, मतलब वैसे एक्चुअल में वेट नहीं है बट वो एक बता रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखा रहा है, रिस्ट्रिक्शन दिखा रहा है। ठीक है, वो रिंग जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन दिखा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखा रहा है। बल्कि उस रिंग को तो एक सिंबल होना चाहिए किसका? लव का, इमोशंस का। बट उसकी जगह वो रिस्ट्रिक्शन और किसका बन गया सिंबल? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। और यहाँ पे ये हैवी बर्डन है या उनके लिए चैलेंज है डोमिनेशन का। ठीक है, नेक्स्ट। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग विद ओड्रल्स शी वाज मास्टर्ड बाय द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing proud and afraid. अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? एट द एंड ऑफ द पोएम आंट इज डेड। अब आंट मर चुकी है। शी इज टेरिफाइड एंड वॉज अ विक्टिम ऑफ एट्रोसिटीज़। हर हैंड्स आर लाइंग बाय हर साइड, मतलब उनके हाथ उनकी साइड में लाई कर रहे हैं जस्ट। और द टाइगर जो उन्होंने पेंट करे थे ना, वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी अनरिस्ट्रिक्टेड सी फ्रीडम को और लुक कर रहे हैं, एक प्राउड मैनर में देख रहे हैं। ठीक है, इट इज़ द नेचर ऑफ द टाइगर टू बी अनअफ्रेड सो दे रिमेन द सेम। ये टाइगर का नेचर है कि वो अनअफ्रेड रहें, वो और वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, आंट एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर दैट आर फॉर एवर स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी। आंट ने टाइगर बनाए जो हमेशा कैसे रहेंगे? स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, प्राउड रहेंगे और अनअफ्रेड रहेंगे। ठीक है, आई होप दिस मच पोएम इज क्लियर टू यू। अब चलते हैं हम हमारी पोएटिक डिवाइस पे। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है हमारे पास एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहाँ कहाँ पे आ रही है? फिंगर्स फ्लटरिंग, सेकेंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन। फिंगर्स फ्लटरिंग, प्रिंसिंग प्राउड। आपकी थर्ड पैराग्राफ में था प्रिंसिंग प्राउड, थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन का। इसके बाद आता है मेटाफर। मेटाफर आपका कहाँ पे? स्टिल रिंग विद ऑर्डर्स, स्टिल रिंग विद ऑर्डर्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। ठीक है, ये पूरी लाइन आपकी मेटाफर है। इसके बाद ट्रांसफर एपिथिट, टेरिफाइड हैंड्स। ठीक है, टेरिफाइड हैंड्स में आपका आ रहा है ट्रांसफर एपिथिट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हाइपर बोले। हाइपर बोले कहाँ पे? आपका द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ठीक है, आगे पन। पन कहाँ कहाँ पे आता है? आपका रिंग पे आ रहा है। ठीक है, डिफिकल्टी विच विल ऑलवेज सराउंड हर। रिंग, रिंग इन आंट के हैंड में। और आपका सेकेंड है डिफिकल्टी जो कि उनको हमेशा सराउंड करेगी। इमेजिनरी कहाँ पे आ रहा है? आपका ब्राइट टोपाज और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन है। नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन, द टाइगर आर पर्सोनिफाइड थ्रू द पोएम एंड डिस्क्राइब प्राउड एंड कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे टाइगर आपके पर्सोनिफाई हो रहे हैं। ठीक है,
हाउएवर इज व्हेन दे आर रेफर्ड एज शिवालिक। यहाँ पे जब आप शिवालिक बोलोगे तो तब आप बोलोगे कि उनको पर्सोनिफाई करा जा रहा है टाइगर्स को। एंजाबमेंट कहाँ पे आता है? द एंजाबमेंट का मीनिंग बता रही हूँ, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, या फिर तुम कह सकते हो ये वाली लाइन जो आपकी पूरी है ना, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड हैवीली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, ये आपका पूरा एंजाबमेंट में आ रहा है। और जब आंट डेड हो जाती है वहाँ से लेकर पूरा आपका मास्टर बाय तक आपका आ रहा है एंजाबमेंट में। When aunt is dead, her terrified hand will lie still ring with orders she was master by। एंजाबमेंट क्या होता है? कॉन्टिन्यूशन में आप सेंटेंस में क्लॉज, कॉन्टिन्यूशन में कोई सेंटेंस हो या क्लॉज हो। आगे आता है आयरनी। द पोएम सेंटर्स अराउंड द सिचुएशनल आयरनी ऑफ आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडिंग एन इमेज प्राउड एंड अनअफ्रेड टाइगर वाइल शी इज वीक एंड टेरिफाइड। तो यहाँ पे आयरनी कहाँ पे आ रही है? आयरनी आ रही है जहाँ पे वो पेंटिंग तो बना रही है टाइगर की जो कि अनअफ्रेड है, जो कि इंडिपेंडेंट है, बट आंट जेनिफर खुद कैसी हैं? खुद तो वो वीक और टेरिफाइड है। एल्यूजन, आंट जेनिफर ब्राइट टू पास डिजीनेस ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन रिमाइंड अस द फेमस लाइन्स फ्रॉम ब्लेक्स पोएम द टाइगर विच डिस्क्राइब्स ब्राइट टाइगर इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे एल्यूशन आ रहा है, ठीक है। आपको जब ब्राइट टू पास आए तो वहाँ पे क्या लिखना है? एल्यूशन। होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू।